मैं तो विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? एवरेज पढ़ रहे थे, है ना। तो एवरेज में जो पहली क्लास हुई थी, सारी बेसिक बातें हम एवरेज की बता चुके थे। तो हम क्या बोले थे कि अब से जो पीडीएफ से क्वेश्चन कराएंगे, है कि नहीं। चलो देखते हैं फिर क्या पढ़ रहे हैं भाई हम लोग। एवरेज। ठीक, देखते हैं एवरेज का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 293 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक, अब सबसे पहले हम डिटेल पे जाएंगे। अगर बेसिक पे जाएंगे तो कैसे करेंगे? हम अगर मानेंगे पहली विषम संख्या क्या है, एक्स है। हम मानेंगे पहली जो विषम संख्या है, पहली विषम संख्या हम मानेंगे भाई, पहली विषम संख्या एक्स है। ठीक, तो दूसरी क्या हो जाएगी? अब अब किसी भी संख्या को हम चाहे सम को विषम माने, चाहे हम सम को विषम माने। ठीक, जैसे हम चाहे एक्स को सम माने या एक्स को विषम माने। ठीक, अब जैसे मैं एक बार इसको एक्स को मैंने सम माना, तो फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? सम वाली। मैंने अगर पहली संख्या सम माना, मानो मैं माना एक्स जो सम संख्या है पहली, तो दूसरी संख्या x+2 हो जाएगी, है कि नहीं। मतलब एक्स को हम चाहे सम माने चाहे विषम माने, अब जब दो दो जोड़ते जाएंगे तो वो विषम या सम में चेंज होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, है कि नहीं। जैसे मैंने एक्स को माना सम, तो एक्स, तो इसके बाद संख्या कौन सी आएगी? क्रमागत संख्या कौन सी आएगी? x+2। अगर फिर x+4, x+6 ऐसे मानते चले जाएंगे। अगर इसको हम सम मानेंगे, अगर ये सम मानेंगे तो जो क्रमागत संख्या है ये भी सम रहेगी, ये भी सम रहेगी, ये भी सम रहेगी। ठीक, अगर हम इसको विषम मान के चलेंगे कि x विषम है, तो फिर दो दो जोड़ना पड़ेगा, तो ये विषम में चेंज होती चली जाएगी, है कि नहीं। विषम संख्या क्रमागत बनती चली जाएगी। जैसे मान लो कोई सम संख्या 2 है, तो अब अगली क्रमागत कौन सी आएगी? 2 जोड़ेंगे तो 4, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8, ऐसे होती चली जाएगी। हम यही माने हैं ना x=2। एक्स एक क्या माने? एक्स माने हैं विषम संख्या है। अगर हम ये मानते, अगर हम ये मानते एक्स को मानते भाई, अगर एक्स बराबर हम मानते एक्स विषम संख्या की जगह हम 3 मानते, तो फिर दो दो जोड़ेंगे तभी ना विषम संख्या प्राप्त होती जाएगी। 3 2 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। ठीक, हम कुछ भी इसको हम चाहे सम माने चाहे इसको विषम माने, बात बराबर है। ठीक, हमेशा दो दो, आपको चाहे सम मानोगे पहली संख्या चाहे विषम मानोगे, आपको हमेशा दो दो जोड़ते जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फिर देखते हैं भाई, अगर मैंने माना कि भाई एक्स पहली क्रमागत एक्स की क्रमागत संख्या की पहली जो विषम संख्या एक्स माने, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+2। ठीक, तीसरी संख्या x+4, चौथी x+6, पांचवी x+8, यही होगी। पहली हम माने विषम संख्या x है, तो दूसरी दो दो जोड़ते चले जाएंगे तो विषम संख्या हमें प्राप्त होती चली जाएगी, क्रमागत विषम संख्या प्राप्त होती चली जाएगी। ठीक, जैसे x कितनी है? 5 क्रमागत संख्या है, तो 5 हम लिख लिए भाई, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या। क्या बोल रहा है कि संख्याओं का औसत कितना है? संख्याओं का औसत 293। संख्याओं का औसत कितना है? 293। अब हम क्या बताए थे भाई, सम बराबर क्या होता है? सम बराबर क्या होता है? सम बराबर क्या होता है? एवरेज, है कि नहीं। एवरेज गुणे नंबर, एवरेज गुणे नंबर, यही होता है सम बराबर। तो पहले हम सम निकालते हैं, कितना सम निकल कर आता है। ठीक, तो एवरेज कितना है भाई? एवरेज कितना है? 293। ठीक, और टोटल देखो एवरेज 293 एवरेज, टोटल नंबर कितना है? 5, तो गुणे 5, तो क्या निकल जाएगा? सम निकल जाएगा, सारी संख्याओं का योग निकल जाएगा। ठीक, तो हम जोड़ते भाई एक्स एक्स, 5 बार है तो कितना हो जाएगा? ये 5x यही हो जाएगा, 5x। ठीक, कितना हो जाएगा? 5, अगर सबको जोड़ेंगे एक्स एक्स इसमें से, तो ये 5x हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, सबको जोड़ेंगे, नहीं ये x रहेगा ना भाई, ये x+8, ये x+8। ठीक, तो 1 2 3 4 5, 5x बना प्लस। अब इसको जोड़ो, 2 4 6 8 को, 8 6 14, 8 6 14, 8 6 14, 14 4, 14 4 18, 18 2 20, बराबर कितना आया? 293 गुणे 5। अगर हम इसमें से 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या बचेगा? x+4 बराबर 293 गुणे 5। तो भाई 5 से 5 कट जाएगा, देखो 5 से 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? x+4 बराबर 293। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 293 - 4 बराबर
289, 289 ये आ गया क्या भाई, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है, x, और सबसे बड़ी संख्या x प्लस 8, यही है। सबसे छोटी संख्या x है, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 8 है, तो सबसे छोटी संख्या तो प्राप्त हो गई। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 289 प्लस 1, कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 297। ठीक, ये आ गई सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, यही हुआ 289 और 297। देखो 289 और 297, ये क्या भाई, ये डिटेल प्रोसेस है ना, ये मैंने जो बताया आपको पूरा डिटेल बताया, पूरा डिटेल में बताया आपको। ठीक, ये डिटेल का मामला है। अब ये भाई ऐसे हम नहीं करेंगे एग्जाम में। अब एग्जाम में कैसे करना है ये देखो। ठीक, अब एग्जाम में कैसे करना है ये देखो, एग्जाम वाला प्रोसेस। इसको मिटा देते हैं ना, ये तो हम बता ही चुके हैं, इसको हम भाई मिटा देते हैं। इसको थोड़ा मिटाकर हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब देखो करना कैसे है, एग्जाम में कैसे करना है, कितनी संख्याएं हैं, 5, तो हम 5 तीर लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, यही 5 संख्या है। ठीक, तो हम क्या बताए थे कि हमेशा जब संख्याएं क्रमागत हो, देखो मैं क्या बताया था पहली क्लास में, जो पहली क्लास एवरेज की है उसमें मैं क्या बताया कि जब संख्याएं क्रमागत हो तो ये बीच वाला एवरेज होता था। देखो यही बीच वाला एवरेज होता था। ठीक, यही बीच वाला एवरेज होता था। तो एवरेज भाई कितना यहाँ पे दिया है, 293, 293। ठीक, 293। अब अगर इसमें हम 2 ऐड करेंगे, अगर इसमें, अब हम क्या बताएं कि जब अगली क्रमागत विषम संख्या प्राप्त करनी हो या अगली क्रमागत सम संख्या प्राप्त करनी हो तो हम दो जोड़ते जाएंगे, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया 293, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 295, फिर 2 जोड़ेंगे तो 297, और इधर अब इधर तो बढ़ते गए ना, अब 2 घटाते आएंगे, ये कितना हो जाएगा 291, ये कितना हो जाएगा 289। प्राप्त हुआ कि नहीं, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। ठीक, एग्जाम में हमें ऐसे करना है कि नहीं। चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट। ठीक, अब क्या दिया है, कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 394, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अब देखो तो 6 तीर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, हो गया 6 तीर लग गई। हम क्या बोले थे, बीच वाला एवरेज होता है, बीच वाले को एवरेज मानते हैं। तब इनका बीच क्या आएगा भाई, यही बीच में आएगा कोई एवरेज। ठीक, यही है बीच का मामला। देखो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर। हम क्या बोले थे, जब क्रमागत संख्याएं हो तो बीच वाला क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक, तो हम एवरेज कितना माने, कितना दिया 394, यही एवरेज दिया है। ठीक, ये बीच वाला है भाई। अब देखो यहां कहा कि विषम संख्या, लेकिन यहां पे क्या निकल कर आया, सम संख्या। ये विषम संख्या दिया है लेकिन यहां सम संख्या है, तो इसमें एक जोड़ेंगे जब, तो कितना बनेगा, एक जोड़ेंगे तो बीच वाला होता है ना, तो एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 295। अब हमें विषम प्राप्त हो गया, क्योंकि ये दोनों के बीच की संख्या, ये 295 हो गया। इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 293, ये कितना हो गया 293। तो अब अगली संख्या क्या हो जाएगी, 2 जोड़ेंगे तो 297 और 299, दो जोड़ते जाएंगे। अब यहाँ पे घटाते जाना है, कितना हो जाएगा 291 और 289। ठीक, कितना 3 है ना भाई, ये गलती हो गई, ये 3 है, 3 बना लो सबको, 3 3 3 3 3 है ना। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो क्या बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है भाई, तो सबसे छोटी संख्या ये प्राप्त हुई और सबसे बड़ी संख्या ये। ठीक, 389 और 399, 389 और 399। ठीक, 389 399, यही करना है। हम बताए भाई हमेशा बीच वाला एवरेज होता है। तो इन दो, जैसे मैं देखो, जैसे क्या भाई, मैं अगर ये बोलूं, देखो जैसे मैं ये बोलूं, एक है और 2 संख्या है, इन क्रमागत संख्या है 1 2, तो इनका एवरेज क्या होगा भाई, ये नंबर है मान लो, ये एवरेज, तो इनका एवरेज क्या आएगा, यही आएगा ना भाई। जोड़ेंगे, आधा कर देंगे इसको, तो कितना आएगा इसका एवरेज 1.5। अब अगर मान लो संख्या 1 2 3 हो, तो इनका एवरेज यही बीच वाला बताए थे, तो बीच में कितना एवरेज हो गया 2। अगर ये संख्या है 1 2 3 4, तो इनका एवरेज बीच में रहेगा ना, बीच वाला। तो देखो कैसे निकलता है। अब ये भी बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर आधा कर दो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर आधा करना है, तो 4 1 5, तो 5 का आधा कितना हुआ
ढाई। देखो ये बीच का एवरेज निकल कर आ रहा है ना, 1-2 के बीच का मामला क्या होता है, 1.5 होता है। ये तो हो ही गया। अब देखो अगर संख्याएं सम, अगर नंबर सम है 1 2 3 4 है, तो देखो अब बीच का एवरेज हुआ कि नहीं, ढाई। बताओ यही ना आएगा, 2 3 2 3, इसके बीच का एवरेज क्या है, ढाई है कि नहीं, 2 3, यहाँ के बीच का एवरेज कितना है, ढाई है। तो हम ऐसे करेंगे, हमेशा बीच का एवरेज मानेंगे, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत के लिए क्या करते थे भाई, कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो औसत ज्ञात कीजिए संख्याओं का। इधर देखो, अगर ये रहता ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई बटा में 5 रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दे दिया, 2a दे दिया, तो ये हो नहीं सकता, ये गलत हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई दिया है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें चेक करना है कि भाई इस दोनों में एवरेज कौन सा है, तो कैसे चेक करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए हम विषम संख्या दिया है ना, क्रमागत, हम कोई भी क्रमागत विषम संख्या लिख लेंगे, कोई भी क्रमागत विषम संख्या लिख लेंगे 5। ठीक, तो देखो हम मान लो 3 5 3 5 7 3 5 7 9 11, मान लो मैंने कोई भी लिख लो, कोई क्रमागत, कोई 5 विषम क्रमागत संख्या पहले लिख लो, अपने मन से कुछ भी लिख लो। जैसे मैं क्रमागत लिख लिया 3 5 7 9 11, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा भाई, इनका एवरेज 7 होगा। बताओ एवरेज 7 होगा, यही। और ये क्या दिया है, a प्लस 1, यही ना माने हैं, इसका मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये e हो गया, यही माने हैं। तो कह रहा है कि a प्लस 1 बराबर a प्लस 1, तो कैसे, a की वैल्यू कितनी भाई, यहाँ पे माने 3, a की वैल्यू कितनी माने 3। तो अगर हम देखो एवरेज कितना है, देखो एवरेज है 7, एवरेज 7 है, तो आप ये चेक करो कि a की वैल्यू 3 रखने पर क्या 7 प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो हम अगर a बराबर 7, a बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना प्राप्त हुआ, 4। लेकिन एवरेज कितना भाई, एवरेज 7 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, है कि नहीं। तो अब जब 3 गलत हो गया तो ये सही है। अब रख लो a बराबर 3, a बराबर 3 रखने पर कितना हो जाएगा, देखो a बराबर यहाँ पे 3 रखेंगे प्लस 4 कितना आएगा, 7 आएगा। और देखो 7 आया ना, तो एवरेज भी ये 7 है कि नहीं हमारा, तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 4 उत्तर हो जाएगा। आप कुछ भी मान लो, मैं यहाँ पे अगर ऐसे रख देता 5, मैं मानता 5 5 7 9 5 7 9 11 13, अगर मैं ये मानता, तो अब बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, देखो 2 इधर हट गई, ये हो गया। अब हम एवरेज 9 मान लिए, हमारा एवरेज कितना आ गया, 9, इस हिसाब से 9 आया। तो a बराबर 5 रखो, अब देखो a बराबर 5 रखने पर 9 आता है कि नहीं। अगर a बराबर 5 रखेंगे तो कितना आएगा, तो 6 ही आएगा, है कि नहीं, गलत हो गया। a बराबर, अब इसमें 5 रखो, a बराबर अगर इसमें 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा कि नहीं। तो हम एवरेज भी 9 माने थे। तो आप अपने मन से कोई भी संख्या, 5 विषम क्रमागत संख्या कुछ भी मान लो अपने मन से, ठीक। बस एक बराबर चेक कर लो ऑप्शन से, सही एवरेज प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है कि नहीं। मतलब कि जो एवरेज आपका, आपके अकॉर्डिंग है जो एवरेज, अगर a बराबर 5 रखने पर 9 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर 9 मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो गलत है कि नहीं। कुछ भी आप रख लो अपने मन से। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि x संख्याओं का औसत कितना है, x संख्याओं का औसत मतलब कोई भी संख्या, कितनी भी संख्या, उससे मतलब नहीं, कह रहा है कि उसका औसत कितना है, 3x है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से x माइनस 1 घटाया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से x माइनस 1 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक। अब देखो क्या होता है औसत की, देखो जब भी हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज की खासियत ये होती है, ठीक, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, x संख्याओं का औसत कितना है, 3x है। यदि प्रत्येक संख्या में से x माइनस 1 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक। मैंने माना कि x संख्या है भाई, मैंने मान लिया कि 2 4 6 2 4 6 8 10, मैंने मान लिया, ठीक, ये है। तो इस समय भाई इसका एवरेज क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, बीच वाला एवरेज होता है। तो एवरेज कितना निकल कर आया, एवरेज कितना निकल कर आया, एवरेज 6 निकल कर आया। इस हिसाब से एवरेज क्या बना, 6। अब अगर मान लो इसमें से मैं, अगर इसमें से मैं मान लो एक घटा रहा हूं, सारी संख्या में से एक घटा रहा हूं, देखो एक इसमें से भी घटा दिया, एक इसमें से, ठीक, एक इसमें से, तो अब देखो क्या संख्या प्राप्त होगी हमें, 2 में से एक गया, एक, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 7, एक घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, ठीक। तो देखो अब एवरेज कितना मिला हमको भाई, 5 मिला। अब एवरेज बीच वाला एवरेज है, तो अब यहाँ पे एवरेज कितना मिला, 5, ठीक। अगर हम चलो इसी में अब एक माइनस किए, अब हम इसमें एक प्लस कर दे रहे हैं, ठीक, ये इसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक। अब मान लो हम एक प्लस कर दे रहे हैं, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक। अब कर रहे हैं तो अब क्या प्राप्त होगा, देखो प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
नहीं 6 1 7, ये कितना होगा 7, ये 9, ये 11। अब देखो एवरेज क्या बनेगा भाई 7। अब एवरेज कितना है देखो, बीच वाला एवरेज होगा। एवरेज कितना है 7। तो इससे क्या पता हुआ, जो हम संख्या में घटा बढ़ा रहे हैं, इससे क्या पता चला कि जब देखो एवरेज 6 था, एवरेज 6 था तो एक कम किए तो इधर से एक कम हो गया, 6 में से एक कम हो गया। फिर उसी जगह अगर इसी में हम सब सारी संख्या में अगर हम प्लस कर दिए, सारी संख्या में एक जोड़ दिए तो देखो एवरेज में एक जुड़ गया, 6 1 7 हो गया। यहाँ पे घटाएं तो एवरेज में घट गया, ठीक। अगर घटाएं तो एवरेज में घट गया, अगर जोड़े एक तो देखो एवरेज में बढ़ गया। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि भाई देखो, अब इससे ये समझ में आया जब भी हम संख्याओं में जितनी संख्या है सभी संख्या में अगर हम कुछ घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, ठीक, सारी संख्या में अगर घटा रहे हैं, देखो किसी संख्या में हम क्या कर रहे हैं, या घटा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक, या सारी संख्या में किसी चीज से गुणा कर रहे हैं, ठीक, या सारी संख्या में किसी चीज से हम भाग दे रहे हैं, ठीक। तो हमें जो नया एवरेज बताना होगा, जब घटाने के बाद, जोड़ने के बाद, गुणा करने के बाद, भाग करने के बाद, तो जो हमें नया एवरेज प्राप्त होगा, जो हमें नया एवरेज बताना होगा, तो खाली इसी एवरेज में से घट रहा है तो घटा दो, एवरेज में जुड़ रहा है तो, अगर पूरी संख्या में जुड़ रहा है तो एवरेज में जोड़ दो, अगर सारी संख्या में गुणा हो रहा है तो एवरेज में डायरेक्ट गुणा कर दो, अगर सारी संख्या में भाग दिया जा रहा है तो उसी संख्या तो खाली एवरेज में भाग दे दो, तो हमें नया एवरेज प्राप्त हो जाएगा। पूरी संख्या में घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका एवरेज से ही काम चल जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखो क्या है भाई, अब देखो क्या है इसका मतलब, तो संख्या x का औसत कितना है, मतलब ओल्ड वाला एवरेज कितना है, ओल्ड वाला एवरेज कितना है 3x, यही है 3x है। तो न्यू एवरेज बताना है हमको, न्यू वाला बताना है एवरेज। तो हम क्या बताएं कि एवरेज में ही घट रहा है तो घटा दो, सारी संख्या में जोड़ रहे हैं तो एवरेज में ही जोड़ दो, सारी संख्या में भाग देने तो एवरेज में ही भाग दे दो, सारी संख्या में गुणा कर रहे हैं तो एवरेज में ही गुणा कर दो, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा, नया एवरेज प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो भाई पुराना क्या है 3x, कितना घटा रहा है x माइनस 1, यही घट रहा है x माइनस 1, तो इसी में से घटा दो x माइनस 1, ठीक, x माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 3x माइनस x प्लस माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना प्राप्त हुआ 3x में से एक x गया 2x, ठीक, 2x और प्लस 1, यही हमारा प्राप्त हो गया उत्तर। क्या आ जाएगा आंसर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। डायरेक्ट हमें एवरेज में ही गुणा भाग जोड़ घटाना कर देना है कि नहीं, जितनी संख्या से हो रहा है। जो एवरेज में देखो, जो काम, बस सीधी बात, जो काम सारी संख्या में हो रहा है, जो काम सारी संख्या में हो रहा है वही काम एवरेज में कर दो, नया एवरेज क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा, बस ये बात है, इतनी सी। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि 20 संख्याओं का औसत कितना है 405 है, यदि प्रत्येक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है, ठीक, तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक। तो हम क्या बोले, जो गुणा भाग सारी संख्या में गुणा भाग जोड़ घटाना हो रहा है, तो आपको नया एवरेज प्राप्त करने के लिए वो काम एवरेज में ही कर दो, ठीक। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा भाई, देखो ओल्ड वाला एवरेज क्या है, ओल्ड वाला एवरेज है 405, ठीक। तो न्यू वाला क्या हो जाएगा, तो 405 सारी संख्या में 15 से विभाजित किया जा रहा है, तो डायरेक्ट एवरेज में ही 15 से भाग दे दो, ठीक, डायरेक्ट एवरेज में ही 15 से भाग दे दो, तो नया एवरेज प्राप्त हो जाएगा। देखो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 10 बचा 105 हो गया, 15 सत्ते 105, ये आ जाएगा नया एवरेज, कितना 27, ठीक। एवरेज में ही गुणा भाग जोड़ घटाना कर देना है। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत क्या है 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 गुना किया जाता है, मतलब 8 से गुणा किया जाता है, तो भाई नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देख लो ओल्ड वाला क्या है, ओल्ड वाला एवरेज कितना दिया है 21, ठीक। तो न्यू वाला क्या हो जाएगा भाई, 21 किस संख्या से गुणा भाग कर रहा है 8 से, तो 8 से आप भी एवरेज में ही डायरेक्ट कर दो, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये आपका नया एवरेज प्राप्त हो जाएगा, कितना 168, ठीक। ऐसे करना है। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 3 संख्याओं का औसत इतना है, अगली 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 9वीं संख्या बताइए, ठीक। इससे पहले देखो एक इससे छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, पहले मैं इसको बता देता हूं फिर उसको बता दूंगा, पहले 8वां क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन सेम है, क्योंकि इसमें जो डिजिट है वो डिजिट जो है छोटा है, छोटी डिजिट है, 2-2 डिजिट का है, ठीक। पहले इसको सीख लो। 13 परिणामों का औसत कितना है 39 है, पहले 5 परिणामों का औसत कितना है 38 है, और अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना है 36 है, तो 6वें परिणाम का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये भाई कैसे हम करते हैं, ठीक। ये क्या बोल रहा है कि टोटल देखो, टोटल 13 परिणाम है, टोटल 13 परिणाम है, तो 13 का
परिणामों का औसत कितना है? देखो 13 का औसत कितना है? 39 है। तो अगर हम भाई अगर डायरेक्ट हम सम बराबर क्या बताए थे, सम बराबर एवरेज गुणे नंबर टोटल नंबर, यही था सम बराबर। अगर 13 संख्याओं का हम सम निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा? 13 गुणे 39, ठीक, 13 गुणे 39 करना पड़ेगा। अब देखो कितना हो जाएगा, 13 गुणे 39 करेंगे तो अगर ये 40 रहता तो क्या होता? 13 चौको 52, कितना आ जाता? 13 चौको, अगर ये 40 रहता भाई, 13 चौको 52 ये हो जाता। अब -13 एक बार घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 507, यही आएगा। देखो अगर 40 रहता तो 13 चौको 52, 520 आता, तो एक बार 13 हम घटा दिए क्योंकि एक बार हम ज्यादा कर लिए थे, है कि नहीं? कितना आया? 507, ठीक, ये बना 507 बन गया, 507 बन गया सबका योग, ठीक, ये मामला सेट हुआ। अब क्या कह रहा है कि पहले 5 परिणामों का औसत, मतलब पहले 5, फर्स्ट 5 मतलब पहले 5 परिणामों का औसत 1 से लेके 5 का औसत कितना है? 38 है, ठीक, 38 है। तो एवरेज 38 है, टोटल संख्या कितनी है? 5। तो कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, इनका अब सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इनका सम 5 अट्ठे 40 को 0, अब इनका भी सम निकालेंगे ना। एवरेज देखो, सम बराबर एवरेज गुणे नंबर, पहले इसका हम सम निकालते हैं। तो 5 गुणे 38, 5 अट्ठे 40 को 0 हासिल लगा 4 का, 5 3 15, 15 4 19, इनका कितना आया? सम 190 आया। फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अंतिम 7 परिणामों का, अंतिम 7 परिणामों का, अंतिम 7 1 से 7 नहीं, अंतिम 7 परिणामों का औसत, ठीक, 7 अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना है? अब मतलब 1 से 5, पहली 5 संख्याओं का औसत 38 था, तो गुणा किए, इनका क्या हुआ? एवरेज और टोटल नंबर कितना था? 5, गुणा कर दिए तो इनका सम प्राप्त हो गया। अब देखो अंतिम 7 और फिर ये छठा वाला छूट गया ना, छठवां नंबर, तो ये क्या दिया है भाई? ये क्या दिया? 7। अब इनका हम अगर सम निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे तो 7 गुणे क्या है भाई? इनका एवरेज 36 है, इनका एवरेज कितना है? 36 है। तो एवरेज गुणे नंबर कितना हो जाएगा? इनका सम निकल जाएगा। करेंगे 7 छक 42 को 2, 7 छक, देखो 7 छक 42 को 2, 7 छक 42 को 2 हासिल, 7 छक 42 को 2 हासिल लगा 4 का, 7 त्रिक 21, 21 4 25, इनका सम कितना निकल कर आया? अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना निकल कर आया? 252। अब ये टोटल हो गया भाई, ये टोटल हो गया, ये पहली 5 शुरुआत की 5 संख्याओं का सम आ गया, ये अंतिम 5 संख्याओं का, ये अंतिम 7 संख्याओं का सम निकल कर आ गया, ठीक। तो अगर अब इसी में से अब कैसे निकाला जाता है? अब आपको छठवीं संख्या प्राप्त करना है, 6 वाला संख्या, तो आप क्या करोगे? टोटल कितना है? 507 माइनस करोगे, माइनस 190, अब माइनस भाई जब इसको घटा दोगे टोटल में से, इसको घटाओगे और टोटल में से इसको घटाओगे तो ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? ये वाला नंबर बताओ, छठवां वाला। और कितना है भाई? 252। अब घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 507 माइनस 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 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 2 5 5 9 14, 5 9 5 9 14 को 4 हासिल लगा 1 का, फिर 2 1 3 4, कितना आया? 400। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये 8 50 58 58 7 58 7 65 58 7 65, ये ऐसे करते हैं भाई, है कि नहीं? 65 आया। लेकिन ये क्या है भाई? ये डिटेल पूरा सॉल्यूशन है। एक बार सबका इसका सम निकालो, एक बार इसका सम निकालो, फिर इसका सम निकालो टोटल का, फिर उसमें में से दोनों को घटा दो तो इस छठवां वाला प्राप्त हो जाएगा। ये डिटेल प्रोसेस है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। अब करना कैसे है? देखो करना कैसे है बता रहा हूं, ठीक। ये भाई डिटेल प्रोसेस हो गया, है कि नहीं? करना कैसे है देखो। अब कितनी संख्या भाई? ये पहली 5 संख्या है, ठीक, 1 से लेकर 5 संख्या है पहली, और लास्ट फिर एक छठवीं संख्या आएगी, कौन सी? 6 नंबर आएगा। ये 1 से 5 मतलब भाई 1 से लेकर 5, और फिर लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 6 संख्या होगी। टोटल संख्या कितनी है? 13। तो 7 से लेकर 13 संख्या, ठीक। और टोटल सबका एवरेज कितना दिया है? एवरेज कितना दिया है? टोटल एवरेज कितना दिया? 39। कितना दिया है? 39 एवरेज दिया है, 39, यही है।
सारी 13 संख्या, देखो 5 6 5, ये 1 से लेकर 5 संख्या, ये छठवीं संख्या, कितनी होगी 6 संख्या, फिर यहाँ 7 से लेकर 13 तक, टोटल 13 संख्या हो गई। इनका एवरेज कितना दिया है, 39 दिया है। ठीक, ये हमें पता है कि भाई इनका एवरेज 39 है। अब हम ये देखेंगे जब एवरेज 39 है तो अब हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि सब एवरेज 39 है ना सबका, तो हम सबको मानेंगे भाई ये भी, इसका भी 39 है, इसका भी एवरेज 39 है, और इसका भी, इन सारी संख्याओं का एवरेज सबका सबका, इसका मतलब ये हुआ ना सारी संख्याओं का एवरेज 39, तो ये भी 39 होगा, ये भी 39 होगा, ये भी 39 होगा। ठीक, अब ये देखेंगे कि पहले 5 परिणामों का औसत कितना है, 38 है, 38 है। ठीक, पहले 5 परिणामों का औसत कितना है, 38 है। ठीक, तो इससे भी, इससे देखेंगे ये जो हमारा टोटल एवरेज है, सबका एवरेज है, इससे कितना कम या ज्यादा है, ये देखेंगे। ये जो टोटल एवरेज है, अब ये जो है सबका एवरेज 39 है, और ये 1 से 5 तक संख्याओं का एवरेज कितना है, यहाँ पे कितना है, 38 है। तो कितना कम या ज्यादा है, इससे कितना कम या ज्यादा, कम है या ज्यादा, कम है ना, तो लिखेंगे -1, 1 कम है मतलब -1 है भाई, 1 कम है ना, -1 लिखेंगे तब। और टोटल संख्या कितनी है, 5 संख्या है, तो कितना आया, -5, यहाँ पे -5 बना। अब इसका चेक करेंगे, इसका कितना बताया भाई, 36 का है, किसका 36 है, तो कितना कम है, ये भी कम है, कितना कम है 39 से, 3 कम है, -3। ठीक, -3, कितनी संख्या है, 5 परिणामों का इतना और अंतिम 7, टोटल अंतिम वाली 7 संख्या है, तो 7 का गुणा करेंगे, कितना आया, -21, यही है, -7 21 -21। ठीक, माइनस माइनस जुड़ेगा भाई, ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना आएगा, -26। ठीक, -26 ना। अब हम इसका भी एवरेज माने थे कितना, देखो इसका भी एवरेज कितना माने थे, 39, यही माने थे 39। ठीक, यही 39 इसका भी है ना, 39 माने थे। अब यहाँ पे -26 है ना, देखो अब जब ये जो माइनस प्राप्त हुआ, अगर ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, करके जोड़ देना, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस निकल कर आएगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस निकल कर आएगा तो माइनस कर देंगे, माइनस निकल कर आया तो +26 कर देंगे। कितना प्राप्त हुआ, देखो भाई वही 65 आया कि नहीं निकल कर, बताओ आंसर निकल के आया कि नहीं, 65। तो छठवीं संख्या क्या है भाई, एवरेज 65 है, आया कि नहीं वही निकल कर, ऐसे करेंगे हम। ठीक, अब देखो, अब अब टोटल भाई एवरेज कितना दिया है, 9 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 9 संख्याओं का एवरेज 79, ये दिया है 79। बोला पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 75 है, मतलब पहली 3 संख्या जो है, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 75 है। ठीक, और फिर क्या दिया है, पहली 3 संख्या और अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 90 दे, फिर कह रहा है कि और अगली 5 संख्या का औसत। ठीक, अगली 5 का मतलब 4 से स्टार्ट होगा, है कि नहीं। अब भाई खाली इतना लिखो, इससे इतना कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक, कितना है, 79। ठीक, तो कह रहा है कि पहली 5 संख्या, पहली कितना लिख, अगली पहली 3 संख्याओं का औसत 75 है, पहली 3 संख्याओं का, तो मतलब लिख लेना, मतलब ऐसे करके लिख लेना 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर का औसत कितना है, 75 है। ठीक, अगली 5 75 है ना, ठीक 75 है। ठीक, फिर कह रहा कि अगली 5, जस्ट इसकी अगली 5, मतलब 5 नंबर, अगला 5 नंबर का एवरेज कितना दिया है, 87 है कि नहीं, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 87 है, 87। ठीक, तो 9वां पूछा है, यही 9th वाला पूछा है, कह रहा कि 9th वाला बता दो। ठीक, तो हम एवरेज क्या बताएं कि एवरेज सबका क्या मानेंगे, अच्छा चलो पहले ये वाला कर लो। ठीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ये पता चल गया, 9वां पूछा है, ये पूछा है इसका एवरेज बता दो। अब हम देखेंगे अब हम क्या मानेंगे कि भाई एवरेज सबका मान लेंगे कि ये भी 79 है, ये भी 79 है, इनका भी एवरेज सबका 79। तो कितना भाई, इससे कितना, अब देखो यही है ना, सबका एवरेज 79 माने हैं, तो कितना इससे कम या ज्यादा है, देखो ये 75 है, कम है ना 75, इससे कितना कम है, 4, तो -4 लिखेंगे। ठीक, और ये देखो -4 कम है, ठीक -4, लेकिन टोटल नंबर कितना है, 3, तो 3 का गुणा करेंगे, कितना आया, -12। अब यहां पे देखो ये कितना कम या ज्यादा है इससे, टोटल एवरेज से, ये ज्यादा है, कितना 8 +8। ठीक, टोटल नंबर कितना है भाई 5, तो ये कितना आ जाएगा, +40 आ गया। ठीक, अब देखो ये माइनस या प्लस है, ये माइनस या प्लस, अगर टोटल इनको जब जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 28
ठीक, 28 क्या 28 प्लस निकल कर आएगा, है कि नहीं? 28 12 40 हो जाएगा। अब इनका हम कितना एवरेज माने थे? 79 सबका माने है ना, तो ये भी 79 हो जाएगा, 79। अब हम क्या बताएं कि अगर ये प्लस है तो इधर जाके क्या कर देना, -28 कर देना। समझ में आई बात? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कितना आया? 1। और ये कितना आया? 5। ये हमारा आ गया आंसर, कितना? 51। कितना आया? 51। नौवीं संख्या का एवरेज कितना है? 51 है भाई। ऑप्शन गलत है कि नहीं? ऑप्शन क्या है? गलत है। नन ऑफ दीज हो जाएगा, है कि नहीं? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, चलो अब वो पीछे इधर देखते हैं भाई, अब क्या दिया है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन कराना था, है ना? बोले थे कि पहले वो करा लेंगे तब इसको कराएंगे। तो उसी तरह भाई देखते हैं कि 9 संख्याओं का औसत कितना है सबका एवरेज टोटल। 2 8 9 2 8 9 8 7, यही है। 28 98 28 98 7, यही सबका एवरेज। कितनी संख्या है? 9। सबका एवरेज इतना है। कह रहा पहली 3 संख्याओं का एवरेज, पहली 3 संख्याओं का एवरेज मतलब 3 नंबर, पहले 3 नंबर का एवरेज कितना दिया यहाँ पे। देखो अब कैसे करना है, कितना दिया भाई? पहले 3 नंबर, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 28 990। अब देखना है कि इससे जो टोटल एवरेज इससे कितना कम या ज्यादा है। अब इससे भाई ये ज्यादा है ना, 3 नंबर का पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 28 990 है। और ये 987 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है ये, तो +3 +3। ठीक, डायरेक्ट करेंगे +3। कितनी संख्या है? 3। कितना इसका बनेगा? +9 आएगा। ठीक, +9 बना। फिर क्या बोल रहा है कि फिर अगली 5 संख्याओं का औसत, फिर इसके अगली 5 संख्याओं का औसत मतलब 5 नंबर, अगला 5 नंबर, अगली 5 नंबर। अब इसको देखना ये कितना कम या ज्यादा है। ये कितना है भाई? 980 है। ठीक, इससे कितना कम या ज्यादा है? ये है 87, टोटल एवरेज 87 है। और ये कितना है? 80 है। तो कम है ना, देखो कम है ना भाई। 87 ये 80 कितना कम है? 7 कम है। तो क्या लिखेंगे? -7। कितना नंबर है भाई? 5 नंबर है, तो कितना आ जाएगा? -35। ठीक, अब क्या करना है, इनको पहले ऐड कर देना है। तो अगर घटेगा तो कितना बचेगा भाई? 5 गया 26 आएगा, है कि नहीं? अगर 35 में से 9 घटाएंगे, 35 में से पहले 5 जाएगा, 30 बचेगा, फिर 4 26। कितना आएगा? -26 आएगा, -26। तो हम क्या बताए थे? अब किसका पूछा है भाई? कह रहा है कि 9वीं संख्या, यही 9वीं संख्या पूछा है ना भाई, 9वीं 9th वाला नंबर। तो अब इसका क्या दिया है? इसका एवरेज सबका क्या मानना है हमको? बताओ, एवरेज सबको हमको यही मानना है ना टोटल, कि मैं जो 28 987 इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, यही इसका 28 987। ठीक, 28 987 यही है। तो यहाँ पे माइनस है तो अब यहाँ पे प्लस होगा जाके, +26। जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 6 12 13 को 3 हासिल लगा 1 का। ठीक, 6 6 12 13 को 3 हासिल लगा 1 का, 8 2 10 1 11 को 1 हासिल लगा 1 का। ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितना आया? 29 0 13, 29 0, देखो 29 0 13। ठीक, अगर हम इसको घटा पूरा गुणा करने बैठते हैं कि भाई एक बार इसमें करते 9 का गुणा, फिर इसमें करते 3 का गुणा, फिर इसमें करते 5 का गुणा, फिर जोड़ते फिर घटाते, कितना वक्त जाता है कि नहीं? तो ऐसे नहीं करेंगे। इस जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीका से करना है कि नहीं। 9वां हो गया था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अब क्या है? कह रहा 24 छात्रों और शिक्षक की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। ठीक, देखो कह रहा कि भाई 24 छात्र, 24 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट प्लस एक टीचर है। ठीक, एक टीचर है, सबका एवरेज कितना दिया है? 15 वर्ष दिया है, यही 15, यही है। और सबका एवरेज कितना दिया है? 15 वर्ष दिया है। ठीक, कह रहा यदि शिक्षक की आय को हटा दिया जाए, यदि शिक्षक की आय को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष घट जाता है। कह रहा कि औसत 1 वर्ष घट जाता है। तो इसका मतलब हम क्या बताए थे भाई? इसका मतलब ये बताया कि 15 ये भी होगा, 15 ये भी होगा, यही बताए थे, 15 ये भी, 15 ये भी। अब बोल रहा है कि यदि शिक्षक को हटा दिया जाए तो एवरेज कम हो जाएगा। तो एवरेज कम हो जाएगा ना, तो मतलब 15 से कितना एवरेज हो जाएगा भाई? एक बात बताओ, अभी सबका एवरेज कितना है? 15 15 है। स्टूडेंट का भी एवरेज 15 है, टीचर का भी एवरेज 15 है, क्योंकि टोटल एवरेज 15 है। अब टीचर को हटा दिया गया, टीचर को हटाया गया, तो कह रहा है अब एवरेज कम हो गया, मतलब अब 15 से कितना हो गया? 14 हो गया। अब इसका मतलब जो 24 स्टूडेंट हैं
जो 24 स्टूडेंट है, अब यहाँ पे एवरेज कितना हो गया, 24 छात्रों का एवरेज 15 वर्ष है, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा इनका, यही ना हो जाएगा भाई। 15 से क्या हो गया, 14 हो गया। कब, जब टीचर को हम हटा दिए, जब टीचर को हटाए तो पहले एवरेज 15 था, अब टीचर हट गया ना तो एवरेज कम हो गया, तो मतलब अब कितना एवरेज है, 14 है। तो अब देखेंगे भाई कितना कम या ज्यादा है, अब देखेंगे कितना कम या ज्यादा है, कितना कम है भाई, 15 एवरेज है, यहाँ पे 14, कितना कम है, -1। कितने लोग हैं, 24 लोग हैं, ठीक 24 लोग हैं, तो कितना आया, -24, -24 आया। टीचर का बताना है, तो टीचर का आप क्या मान रखे थे, 15, यही माने थे 15। अब मैं क्या बताया, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +24, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 39, ये हो जाएगा आंसर भाई। टीचर की एज कितनी है, टीचर की एज कितनी है, 39 वर्ष। वही सेम की है ना भाई, टीचर 24 स्टूडेंट प्लस एक टीचर का एवरेज कितना था, 15। जैसे टीचर को हटाएं एवरेज कितना हो गया, एक कम हो गया, मतलब 15 से 14 हो गया। तो कितना कम है भाई, टोटल एवरेज से कितना कम है, एक कम है, -1। कितने लोग हैं, 24 लोग हैं, गुणे 24 -24। तो अब यही बोले थे, जो एवरेज रहता था यही 15 था, टीचर का एवरेज यही 15 था, तो यहाँ माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 39, है कि नहीं, ऐसे करना है। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 16वीं पारी में, ठीक, एक बल्लेबाज अपनी 16वीं पारी में 92 रनों का स्कोर बनाता है, ठीक। तो इसका मतलब भाई कह रहा है कि 16वीं पारी में 92 रनों का स्कोर बनाता है, जिससे औसत उसका 4 बढ़ जाता है। 16वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। एक बात बताओ, जब ये 16वीं पारी में बनाया ना, 16वीं पारी में 92 रन बनाया, बनाया कि नहीं, किस पारी में, 16वीं पारी में। इसका मतलब इससे पहले 15 पारी खेल चुका था, इसका मतलब जब 16वीं पारी में 92 रन बनाया, तो इसका मतलब इससे पहले 15 पारी खेल चुका था। अब हमको ये नहीं पता है कि जो 15 पारी था उसमें एवरेज कितना था। ये तो 16वीं पारी में जब 92 रन बनाया, जब 16वीं पारी में 92 रन बनाया तो उसका एवरेज 4 बढ़ गया। तो हमको पता नहीं कि भाई उससे 15 पारी जो खेला है, उस 15 पारी तक उसका एवरेज क्या था। तो हम ये मान लेंगे कि उसका जो 15 पारी था, 15 इनिंग खेला, जो मतलब इसको पारी का मतलब इनिंग, जो 15 इनिंग खेला उसमें उसका जो एवरेज था, हम मान लिए उसका एवरेज एक्स था, ठीक, एक्स था मान लिए। तो क्या हो जाएगा भाई, तो टोटल सम अगर करेंगे, सम क्या करें, सम बराबर क्या बताए थे, सम बराबर एवरेज गुणे टोटल नंबर, यही बताए थे। तो अगर इसका सम निकालेंगे तो एवरेज देखो, टोटल इनिंग कितना खेला, 15, ठीक 15, और एवरेज कितना माने हैं, एक्स, तो 15 इनिंग का एवरेज हम एक्स माने हैं, तो 15x कर देंगे, 15 देखो 15 एवरेज कितना है भाई, एक्स। अब पारी कितना इससे पहले खेला, टोटल नंबर 15, तो 15x हुआ कि नहीं, तो हो गया 15x हो जाएगा, ठीक, प्लस। अब 15वीं पारी के बाद क्या करता है, 16वीं पारी खेलता है, 16वीं पारी में इसका रन कितना बन जाता है, 92। तो 15 पारी के बाद जब 16वीं पारी खेला तो कितना रन बनाया 92। तो क्या हुआ भाई, अब टोटल कितनी पारी हो चुकी, 16, 15 एक 16, 16 पारी। अब एवरेज क्या हुआ, कह रहा है कि 4 बढ़ जाता है, एवरेज 4 बढ़ जाता है, ठीक, एवरेज 4 बढ़ जाता है, मतलब पहले एवरेज माने थे एक्स, तो x +4 हो जाता। अब देखो x +4 हो गया, अब देखो सम सम बराबर हो गया कि नहीं, इनका सम और इनका सम बराबर हो गया, ठीक। अब देखो क्या होगा भाई, 15x प्लस 92 बराबर 16x प्लस 16 चौको 64, ठीक, 16 चौको 64। अगर इसको x इधर भेजेंगे, 15x को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, घटाएंगे तो, ठीक। और 64 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 92 -64, कितना आएगा, x बराबर निकलकर, घटाएंगे तो 12, 12 में से 14 गया 8, ठीक भाई 12, इसको जब घटाएंगे तो एक हासिल लेना पड़ेगा 92, ठीक, 12 हो जाएगा, एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 गया 8। अब यहाँ पे बचा 8, 8 में से 6 गया 2, x बराबर आ गया 28। ये कब आ गया, ये आया उसका 15 पारी तक का। इसका मतलब x बराबर आया ना 15 पारी तक का, उसका एवरेज कितना था, 15 पारी तक कितना, 15 पारी तक हम x माने थे ना, तो 15 तक उसका एवरेज कितना था, 28। अब लेकिन जैसे वो 16वीं पारी में 92 रन बनाया, तैसे एवरेज क्या हो गया, 4 बढ़ गया, मतलब x +4 हो गया। x +4 बराबर क्या हो जाएगा, 28 + 4 बराबर 28 + 4 बराबर 32, मतलब 16 पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो गया, 32, ठीक 32 हो गया, यही हो गया। अब लेकिन भाई अब ये क्या है कि अब देखो, अब ये क्या हो गया, ये डिटेल प्रोसेस हो गया, ठीक, ये डिटेल प्रोसेस हो गया। अब हम कैसे इसको लगाएंगे, देखो अब कैसे इसको शॉर्ट में हम करेंगे, देखो किस तरीका से करेंगे हम, ये देखो, ये देखने वाली बात है, ठीक। देखो
16वीं पारी में देखो कैसे देख करना है, ठीक। जो 16वीं पारी है, 16वीं मतलब 16वीं इनिंग, जो 16वीं इनिंग है, 16वीं इनिंग में उसने कितना रन बनाया? 92 रन बनाया, 92 रन, ठीक। 16वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 92 रन बनाया, ठीक। और जो इधर 15 इनिंग खेला था, 15, जो ये 15 इनिंग खेला था, ये 16वीं पारी में बनाया 92 रन। ये जो 15 इनिंग खेला था, और इसका एवरेज कितना बढ़ा भाई? 4 बढ़ गया ना, देखो 4 बढ़ गया। तो क्या करना है भाई? 4 बढ़ाना, 4 बढ़ा देना है। कितना बढ़ा है ना, तो बढ़ा देना है, प्लस हुआ है। देखो अब कैसे करना है इसको, देखो 16वीं पारी में बनाया 92 रन, लिख लेना है 16वीं पारी में बनाया 92 रन, ठीक। 16वीं पारी में 92 रन, फिर क्या हुआ? अब इधर 15 पारी तक, इधर भी, इसका मतलब कि इनिंग, हाँ, इसका मतलब कि जब 4 रन बढ़ा, इसका मतलब जब 16वीं पारी में उसने 92 रन बनाया तो एवरेज 4 रन बढ़ा, तो इधर भी एवरेज 4 बढ़ा होगा कि नहीं? 15 सबका बढ़ा होगा ना 4, तो ये भी बढ़ा। कितना इनिंग हुआ? देखो 4 बढ़ा ना, 4 बढ़ा है तो गुड़े ये +4 बढ़ा है, घटता तो -4 करते हैं, बढ़ रहा है तो +4 करेंगे। तो टोटल इनिंग कितनी है? 15। टोटल इनिंग कितनी? 15। इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 60। लेकिन क्या आएगा भाई? प्लस। तो हम क्या बताए थे? अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो इधर माइनस कर देना, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो इधर प्लस कर देना। यहाँ पे क्या है? प्लस है तो इधर क्या क्या कर देंगे? -60। कितना आएगा? 2, 3। देखो मिला कि नहीं हुई 32 एवरेज? बताओ, यही 32 मिला कि नहीं? अब हम भाई ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ना कि इस तरीके से, है कि नहीं? बाकी आना दोनों चाहिए, है कि नहीं? अब देखो सेम क्वेश्चन है, कह रहा कि एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में 38 रन बनाता है, ठीक। एक बल्लेबाज किसमें भाई? अपने 19वीं पारी में, मतलब 19वीं पारी में कितना रन बनाया? 98 रन बनाया, 98 रन बनाया, यही दिया है। तो इससे पहले जब 19वीं पारी में 98 रन बनाया, तो इससे पहले कितनी पारी खेला होगा? बताओ। 18 इनिंग खेला होगा कि नहीं? बताओ, 18 इनिंग खेला होगा, टोटल 18। 19वीं पारी में 98 बनाया, तो इससे पहले 18 और मैच खेला होगा। इसका मतलब भाई जो 19वां मैच खेला, जो 19वां मैच खेला उसमें बनाया 98 रन, तो इससे पहले भाई 18 मैच खेला होगा कि नहीं खेला होगा, ठीक। यही करना है। कह रहा कि एवरेज औसत कितना? 3 बढ़ जाता है। जब 3 बढ़ेगा भाई, क्या बढ़ जाता है ना, तो कितने बढ़ेगा? पूरा 18 का भाई बढ़ेगा ना, इधर भी तो बढ़ेगा, इनका भी तो बढ़ेगा ना भाई, सबका बढ़ जाएगा। जब एवरेज बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, घटेगा तो सबका घटेगा। तो कितना हुआ? 18 तिया 54। कितना आया? प्लस ना। जब प्लस आया, क्या पूछा है कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना है, -54। घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। और ये कितना आएगा भाई? 4, ठीक। ये हमारा आ जाएगा उत्तर, कितना? 44। ऐसे करना है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे करना। कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में शतक से 2 रन बनाने, शतक से 2 रन बनाने से चूक जाता है। शतक का मतलब क्या होता है भाई? शतक का मतलब 100 होता है ना, 100। कह रहा है कि 19वीं पारी में शतक से 2 रन चूक जाता है, मतलब 2 रन कम हो जाता रहता है इसका। तो कितना बनाया होगा? 98। कब? 98 बनाया होगा, किसमें भाई? 19वीं पारी में बनाया, ठीक। 19वीं पारी में। तो हम क्या करेंगे भाई? फिर उसी तरह जो 19वीं पारी है, 19वीं पारी में कितना रन बनाया उसने? 98। 98 बनाया। तो इसका मतलब इससे पहले 18 इनिंग खेला होगा कि नहीं? बताओ, 18 मैच टोटल खेला होगा कि नहीं? बताओ, इससे पहले 18 मैच खेला होगा कि नहीं? 19वीं में बनाया, 19वीं पारी में 98 बनाया, इससे पहले 18 मैच खेला होगा। कह रहा है कि 2 रन बना, जिससे औसत 3 बढ़ जाता। फिर औसत क्या हुआ? 3 बढ़ गया। कितना बढ़ा भाई? 3 + 3 गुड़े कितना मैच खेला इससे पहले? 18, ठीक। 18 तिया 54 प्लस है, तो यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पे क्या करना है? -54। कितना आ जाएगा? 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, कितना आया? 4। ये हो जाएगा, मतलब 44, ठीक। ऐसे करना है कि नहीं? एक बल्लेबाज अपनी, ठीक। अब चलो भाई यहाँ से 14वां नंबर से, अब थोड़ा सा यहाँ से क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे, 14वां क्वेश्चन से, है कि नहीं? 14वां क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। चलो फिर चलते हैं भाई। अगर वीडियो पसंद आया सभी लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक। चलो फिर चल रहे हैं ना।